नतीजे अनसर्टन होते हैं, नतीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका राइट एक्शन पे कंट्रोल है। टेक द राइट एक्शन। अच्छा, मैं कहता हूँ राइट एक्शन क्यों नहीं लेते? 5 महीने से घर पड़े हुए हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते कि बुरा नतीजा ना आ जाए? नतीजों पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप बुरे नतीजे से क्यों डर रहे हैं? देखें, ऑब्जेक्टिव और आउटकम एक चीज नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव बनाए ना, आप उस पर राइट एक्शन लें, प्लानिंग करें। आप ना ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ना एक्शन ले रहे हैं, ना प्लानिंग ले रहे हैं। इम्कानी प्रॉब्लम को सोच सोच के वरी कर रहे हैं कि आ ना जाएगी, आ ना जाएगी। आ जाए तो आपने रोक लेना है। नतीजा अच्छा भी आ सकता है, नतीजा बुरा भी आ सकता है। वो अच्छा बुरा नहीं होता, वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट नहीं होता। वो या आपकी मर्जी का है या खुदा की मर्जी का है। पहली बात यह है कि नतीजा आपका मसला नहीं है, आपने राइट एक्शन लेना है। फिर कभी आपकी मर्जी का आएगा, कभी खुदा की मर्जी का आएगा, तो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? दूसरा नतीजा आ गया तो फिर तो नतीजे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्शन न लेके जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गलत नतीजे आने से ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो बहुत सारे बंदों को फियर ने क्रिपल करके रखा हुआ है। क्या फियर है? बुरा नतीजा ना आ जाए। डरने से नतीजा टल जाएगा। जब आप राइट एक्शन जानते हैं, पोटेंशियल आप में है, फिर आप भला क्यों नाकाम हो रहे हैं? करेज कोई नहीं है। करेज किस चीज की करेज? कि क्या इर्रेशनल एक्शन कर दें? नहीं, राइट एक्शन करना है, सिर्फ इर्रेशनल एक्शन नहीं करना। राइट एक्शन जब आप लेंगे तो करेज किस चीज की? आउटकम को फेस करने की। मिसाल के तौर पे आउटकम अनसर्टन है। अनसर्टेनिटी मतलब गैर यकीनी नतीजा है ना, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो अलाउ इट। अनसर्टेनिटी को अलाउ करें। प्रिपेयर योर माइंड टू फेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से जो डर जाता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, वो फैसले ही नहीं कर पाता। अभी ये जो लोग अपनी ज्यादतियों को रोना रोते हैं, माजी में जाके देखें, अगले ने बुरा किया है, बट क्या ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाए? क्या ये अपना सच कह पाए? क्या ये अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले पाए? जिनसे आप शिकायतें कर रहे हैं उनके डिपेंडेंट भी तो रहे ना। फिर आप इस 24, 25, 30 साल की उम्र के बाद क्या आपने खुद को डिपेंडेंस से निकाला? अपनी लाइफ की जिम्मेदारी कबूल की, अपने सच पे खुद खड़े हुए, प्रेशर लिए बगैर फैसले किए? अगर आपके फैसले लालच और खौफ की बेस पे हैं तो उन फैसलों की कोई बुनियाद नहीं है। ये फैसले अल्टीमेटली आपको खुशी और लिबरेशन और आजादी नहीं देंगे, ये मजीद आगे ट्रैप करते जाएंगे। फिर नफे नुकसान से इतना ज्यादा अटैच हो जाना कि अपने सच पे खड़े ही ना हो पाना, अपनी फैसला ही ना कर पाना, अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी ही ना गुजार पाना, अपना राइट एक्शन ले ही ना पाना, डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा गिरेंगे। फिर आप इस दौरे जदीद में एक इतना बड़ा मसला है कि हर अमल के पीछे ये देखा जा रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई सोचने देना, मतलब आप किसी की सोच का पैरा नहीं दे सकते ना। आपके पास दो ऑप्शन है, वो क्या सोचेंगे पे फोकस करते रहें और डरते रहें, डरते रहें, डरते रहें, कभी अमल ही नहीं कर पाएंगे। आप ये देखें कि क्या ये एक्शन मुझे लेना चाहिए, क्या ये मेरे पोटेंशियल के मुताबिक है, क्या मैं अपने पोटेंशियल से वाकिफ हूं, एंड टेक द एक्शन। तो करेज चाहिए आपको जिंदगी गुजारने के लिए। बदतमीजी नहीं कह रहा मैं, बोल्डनेस नहीं कह रहा मैं, रूडनेस नहीं कह रहा मैं, दूसरे के अमल को जज करने को नहीं कह रहा, अपने बदले लेने को नहीं कह रहा, ईगो को फॉलो करने को नहीं कह रहा। राइट एक्शन। हीलिंग में राइट एक्शन क्या होता है? अपने आप के साथ कंपैशन रखें, दूसरों के साथ कंपैशन रखें, दूसरों को फॉरगिव करें ताकि आप पेन से रिलीज हो सके। एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है, मैं जब भी ये बात करता हूँ नीचे एक कमेंट आता है, पेरेंट्स को नहीं माफ करना, वो टॉक्सिक थे। ओ भाई मेरे, पेरेंट के अमल को हर वक्त जज करते रहते हैं, ये करने वाला कौन होता है? ये रवैया हेल्थी रवैया है? दूसरी बात, फिर आप अगले के अमल को जज कर रहे हैं। आपका अमल क्या है? 20 ईयर्स के बाद, 25 ईयर्स के बाद आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उनकी लाइफ में? यानी अगर आप दूसरे की हुई ज्यादतियों को प्रोसेस करते रहेंगे, उसकी दी हुई कुर्बानियों को समझे बगैर, और उसके बारे में बहुत आसानी से बदगुमान हो जाएंगे, तो पॉइजन आप अपने अंदर पाल रहे हैं। वो लोग जो टुवर्ड्स पेरेंट्स अपनी रिजेंटमेंट को नहीं निकाल सकते, उनसे मिले हुए हर्ट के एहसास से बाहर नहीं आ पाएंगे, नहीं हील होंगे, जारी रखें रिजेंटमेंट। आप जो रिजेंटमेंट आप अपने अंदर रखते हैं, तो जब आप पेरेंट बनेंगे और आप वो पेरेंट होंगे जो अपनी रिजेंटमेंट नहीं निकाल सका पिछली जनरेशन से रिलेटेड, तो जो बंदा अपनी रिजेंटमेंट प्रोसेस नहीं कर सका, ये रिजेंटमेंट किधर जाएगी? अगली नस्लों में मुंतकिल होगी। तो आपने जनरेशनल ट्रॉमा तो आगे ट्रांसफर कर दिया। अगर आप एहसास मजलूमियत में गिरफ्तार हो गए हैं, आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको लगता है आपको समझा नहीं गया, तो इस एहसास से तो खुद को बाहर निकाले ना। अपनी खातिर हील कोई नहीं होना, उसी स्टोरी, उसी नैरेटिव, उसी, अगर आप अपने माजी को यूं देखते हैं कि उसमें आप
आप विक्टिम निकलते हैं, तो ये अनहेल्दी अप्रोच है। तो क्या करें, अपने माजी के साथ अपना रिश्ता ठीक करें, अपने आप के साथ अपना रिश्ता ठीक करें, अब मुस्तकबिल के अनसर्टन नतीजों के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करें। इन सारे महाज पे काम छोड़ के अगर आप शिकायत की नफ्सियात में ट्रैप हो गए हैं, ब्लेम की नफ्सियात में ट्रैप हो गए हैं, विक्टिम की नफ्सियात में ट्रैप हो गए हैं, तो आप अपने आप को हील करने की बजाय मिजरेबल लाइफ की तरफ धकेल रहे हैं। शुक्रिया।